हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल साइंस विद हरपी सर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग विद्युत रसायन के अतिलघुत्तरीय क्वेश्चनों को हल करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत रसायन किसे कहते हैं। आपको बताना है कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के परस्पर परिवर्तन के अध्ययन को ही विद्युत रसायन कहते हैं। मतलब जहाँ पर हम लोग विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर अध्ययन करें, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत रसायन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य क्या है। आपको बताना है विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो विद्युत अपघट्य का मतलब ये होता है कि जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, आयनित होकर विद्युत का चालन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। मतलब वे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हों, वो विद्युत अपघट्य कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोड क्या है। आपको बताना है कि एनोड क्या है। तो आपको पता होगा जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई गई होंगी। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निष्कासन, और ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। ये सब क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकरण कहलाते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई पदार्थ हो, मान लो जैसे आपके पास कार्बन पदार्थ है, अब कार्बन पे क्या हो जाए, ऑक्सीजन का योग हो जाए, क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुए, ऑक्सीजन का योग होगा, इसलिए इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड क्या है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कैथोड क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैथोड एनोड का सेम उल्टा ही होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का योग होता था। अब कैथोड में क्या होगा, कैथोड मतलब ये हुआ कि जहाँ पर अपचयन होता है, जहाँ पर अपचयन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। मतलब जिस इलेक्ट्रोड पर क्या हो, अपचयन हो, उसी को हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। अब अपचयन क्या होता है, अपचयन का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी तत्व है, अगर उस तत्व के साथ हाइड्रोजन का योग हो जाए, क्या हो जाए, हाइड्रोजन का योग हो जाए। अगर हाइड्रोजन क्या हो जाए, तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अगर जुड़ जा रहा है, या इलेक्ट्रॉन जुड़ जा रहा है, या ऋणात्मक तत्व बाहर हो जा रहा है, या ऑक्सीजन बाहर हो जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे अपचयन। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वनिक सेल क्या है। आपको बताना है कि गैल्वनिक सेल क्या होता है। तो वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गैल्वनिक सेल कहते हैं। मतलब ऐसी सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसी को हम कहते हैं गैल्वनिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। आपको बताना इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है वो क्या होता है। तो वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अपक्रिया कराई जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाती है। मतलब वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा कराई जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। मतलब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, कहने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EMF क्या है। आपको बताना है कि EMF क्या होता है। तो EMF का मतलब होता है खुले परिपथ में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर को EMF या ई सेल कहा जाता है। मतलब ई सेल बराबर होता है या EMF बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब दोनों में कितना अधिकतम अधिकतम आपका विभवांतर हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, SHE का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है SHE का फुल फॉर्म बताना है। इस SHE का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव ये बनाया गया था आप लोगों के समस्त इलेक्ट्रोडों के विभवों को ज्ञात करने के लिए।
वैज्ञानिकों ने मानक इलेक्ट्रोड व्यूहों का क्या किया था, निर्माण किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नट्स समीकरण लिखिए। आपको बताना है नट्स समीकरण क्या है। तो यहाँ पर नट्स समीकरण जो होता है वो 298 केल्विन ताप पर बनाया गया था। अब नट्स समीकरण क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को हम अभी बताते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे का प्रथम नियम क्या है। आपको बताना है कि फैराडे का जो प्रथम नियम है वो क्या है। तो फैराडे ने अपने विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन पर दो नियम दिए थे। पहला नियम था किसी भी वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले जो पदार्थ की मात्रा होती है उसमें प्रवाहित आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। हम बताते क्या कि विद्युत अपघट्य में निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। मतलब कहने का मतलब कि किसी पदार्थ एकत्रित या मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा होती है किसके समानुपाती होती है, उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चालकता की एसआई इकाई क्या है। आपको बताना है चालकता का जो एसआई मात्रक है वो क्या है। तो चालकता का एसआई मात्रक सीमेंस होता है या साइमेंस होता है, चाहे जो आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या है। मतलब विशिष्ट चालकता की एसआई मात्रक आपको बताना है। तो विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक जो होता है साइमन मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है, साइमन मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलर चालकता की एसआई इकाई क्या है। आपको बताना मोलर चालकता की एसआई इकाई क्या होता है। मोलर चालकता की एसआई इकाई साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। क्या होता है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका नियतांक क्या है। आपको बताना है कोशिका नियतांक क्या होता है। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनके क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, कोशिका नियतांक कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होती है और उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका नियतांक कहते हैं। मतलब यल अपान ए को ही क्या कहेंगे, कोशिका नियतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनियल सेल में एनोड कौन सा है। डेनियल सेल जो आपको बताया गया होगा उसमें एनोड कौन से होते हैं। उसमें आपको बताया गए थे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जिंक का और उसके जिंक के धातु के छड़ होते हैं और जिंक के लवण में डुबाया जाता है। एक कापर की छड़ होती है जो कापर सल्फेट के विलयन में डुबोई रहती है। तो इसमें डेनियल सेल में जो एनोड होता है वो जिंक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनियल सेल में कैथोड कौन सा है। आपको बताना है डेनियल सेल में कैथोड किसका होता है। तो आपको भी बताया जब जिंक एनोड हो जाएगा तो कॉपर कैथोड हो जाएगा, क्योंकि जिंक और कॉपर दोनों से मिलकर बने हैं डेनियल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड पर होता है। आपको बताना है कि ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड पर होता है। तो जो ऑक्सीकरण होता है वो एनोड पर होता है। अभी आपको जस्ट 2 क्वेश्चन पहले बताए थे आप लोगों को। अपचयन किस इलेक्ट्रोड पर होता है। आपको बताना है कि अपचयन की जो क्रिया होती है कौन से इलेक्ट्रोड पर होती है। तो अपचयन की क्रिया कैथोड पर होती है। किस पर होती है, कैथोड पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फैराडे का मान कितना होता है। आपको बताना है कि एक फैराडे का जो मान होता है वो कितना होता है। तो एक फैराडे का मान लगभग 96,500 कूलाम ये क्या होता है, बराबर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षारण क्या है। आपको बताना है कि संक्षारण क्या है। तो धातु का वातावरण के प्रभाव से धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। मतलब कि जब धातुएं किसी नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती हैं तो वह धीरे धीरे क्षरण होने लगती हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब आप लोगों को हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के बहुविकल्पी और अतलैगुत्थी क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप लोग ऐसे बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को सभी लेसन के बहुविकल्पी अतलैगुत्थी क्वेश्चनों को हल करवाएंगे। फिर उसके बाद आपको विस्तृत क्वेश्चन भी और न्यूमेरिकल भी हल करवाया जाएगा। आप लोग ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद। ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए। जहाँ तक हो सके इस चैनल को प्रसार करते रहिए, अपने दोस्तों और सभी से सब्सक्राइब करवाते रहिए। जो भी आपको समझ में ना आए उसको आप कमेंट करिए और समझ में आए तब भी कमेंट करिए। जो भी दिक्कत लगे उसको आप बताइए। धन्यवाद।